रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन 15 रोज़े जो है इस वक्त गुजर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त ज़कात के हवाले से कंसर्न होते हैं। ख़ास तौर पर अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए तो लोगों का कंसर्न ये होता है कि उन्होंने कुछ प्लॉट्स बाय किए हैं, उनके प्लॉट्स के ऊपर ज़कात का क्या सिलसिला बनेगा, आया कि ज़कात बनती है नहीं बनती। ज़कात के इस फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपने प्लॉट बाय कर रखा है या इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में जब साल आपके ऊपर गुजर जाएगा उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है आपको ज़कात अदा करनी होती है। इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट अब्दुल बासित, और आज एक अहम तरीन टॉपिक के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़कात के हवाले से, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के ऊपर जो ज़कात आपकी लागू होती है उसका क्या क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो है आजकल व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल हो रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, तो उनकी क्यूरीज़ को जो है आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, जिसके अंदर तमाम तर मालूमात आपको ज़कात के हवाले से प्रॉपर्टी को लेकर जो है प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है, प्लॉट कोई बाय कर रखा है और उसको एक साल गुजर चुका है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी है। और ज़कात एक ऐसा फ़रीज़ा है, दीन इस्लाम का एक बुनियादी आप समझ लें पिलर है, जिसको अगर आप नहीं अदा करते तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ी ही सख्त वईदें सुना रखी हैं। और अगर आप अदा करते हैं, टाइमली अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला इससे राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए इनामात भी मुकर्रर किए गए हैं। तो ज़कात एक अहम तरीन फ़रीज़ा है जो कि आपको लाजमी देना है, और प्लॉट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल ज़कात बनती है। उसका क्राइटेरिया क्या है ये अब हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो प्रॉपर्टी, वो मकान, वो घर जो आपने इस नीयत से ख़रीदा है कि आज इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल को आप इसे बेच देंगे और प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये होना चाहिए, आपकी दिली नीयत जो है आपकी ये होनी चाहिए कि आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कल को जो है बुरा वक्त आपके ऊपर कोई आता है तो आप यहाँ से निकलेंगे, इसको जो है एक अच्छे दामों बेचेंगे। या फिर अगर आप इसको जस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी प्लान कर रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ और मुझे आने वाले टाइम के अंदर जो है इसको बेच कर यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, यानी कमर्शियली आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो कमर्शियल क्राइटेरिया है इसका बेसिकली कि अगर आप कमर्शियली इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर जो है ज़कात जो है वाजिबुल अदा हो जाएगी, क्योंकि आप इस प्लॉट को, इस प्रॉपर्टी को, इस घर को जो है बतौर कमर्शियल कमोडिटी ख़रीद रहे हैं। एक तरह से समझ लेंगे बतौर माल तिजारत या ट्रेडिंग के पर्पज़ से जो है आपने ये चीज़ ख़रीद रखी है, और इसमें एक अहम तरीन रोल अदा करती है आपकी नीयत। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, और ये नेक नियति के साथ आपने सोचना है कि आपने वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो प्लॉट किस मकसद के हिसाब से ख़रीदा है। अगर आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर आपने वो चीज़ एज एन एंड यूज़र अपने लिए ख़रीदी है, आपने मिसाल के तौर पर एक प्लॉट ख़रीदा और आपने ये प्लान किया कि ये मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो है एक चीज़ रख रहा हूँ, आपकी ऐसी कोई भी नीयत नहीं है कि आने वाले वक्तों में आप इसको बेच देंगे, या फिर आपने ये सोच रखा है कि आजकल के महंगाई के दौर में जो है अपना घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, आज मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को इस प्लॉट के ऊपर मैं अपना घर तामीर करवाऊंगा। तो जब तक आपकी ये नीयत जो है बरकरार है कि आप जो है एंड यूज़र के तौर पे उसको यूज़ करेंगे, जब तक आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी नीयत जो है उसको बेचने की है, इन्वेस्टमेंट की है, सेविंग कर रहे हैं, कल को आप उससे बेचकर प्रॉफिट लेंगे, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिबुल अदा हो जाती है। सेकंड चीज़ ये है कि एक साल गुजरना लाजिम। आपको पता है कि ज़कात के हिसाब से जो आपका क्राइटेरिया एक नॉर्मली भी होता है सोने या चांदी के ऊपर, कि तकरीबन साल भर का टाइम आपके ऊपर गुजर चुका हो, साल के बाद जो है उस चीज़ के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन ये भी एक बेहतर चीज़ है कि अगर साल नहीं हुआ, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, तो अगर रमज़ानुल मुबारक बीच में आ गया है तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर रहते हुए आप उसकी ज़कात अदा कर दें। एक तो आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको जो है सवाब भी जो है मल्टीप्लाई होकर मिलता है, तो वही चीज़ जो आप कभी किसी दूसरे महीने के अंदर साल पूरा होने के बाद उसकी ज़कात अदा करेंगे, आप वही चीज़ रमज़ान के अंदर भी पे कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
एक और अहम तरीन बात यह है कि इसकी कीमत का तयन जो है आपको करना लाजमी है, और जो ज़कात आप अदा करेंगे वो बेसिकली कीमत फ़रोख्त के हिसाब से करेंगे, कीमत ख़रीद के हिसाब से नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने जो है एक प्लॉट बाय किया लाख रुपए के हिसाब से, लेकिन अब उस प्लॉट को जो है 1 लाख रुपए का जो प्लॉट आपने बाय किया था, अब तकरीबन 5-10 साल गुजर चुके हैं, रियल इस्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है। जहाँ से आपने वो चीज़ बाय की थी वहीं पर जाकर मार्केट रिसर्च करते हैं कि आज इस चीज़ की क्या वैल्यू चल रही है। अगर वो चीज़ जो आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी 10 लाख की हो गई है, 20 लाख की हो गई है, 30 लाख की हो गई है, तो आप जो है 30 लाख रुपए के हिसाब से, 20 लाख रुपए के हिसाब से, 10 लाख रुपए के हिसाब से जो है ज़कात अदा करेंगे। 1 लाख रुपए के हिसाब से आप ज़कात अदा नहीं करेंगे। जो आपकी कीमत फ़रोख्त होती है उस हिसाब से जो है आपकी ज़कात की परसेंटेज बनती है। परसेंटेज आपकी वही 2.5% यानी कि 1/40वां हिस्सा जो है ज़कात का अदा करना होगा आपको उस प्रॉपर्टी का। और ये बात भी जान लीजिए कि जो कीमत फ़रोख्त जिसके हवाले से आप रिसर्च करेंगे, ये कोई हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि मार्केट वैल्यू आपको पता है कि अगर आप जस्ट कॉल के ऊपर कहीं से पता करते हैं कि आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चल रही है, तो आपको सुनने को मिलेगा 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो वो औने पौने दामों बिक रही होती है। तो ये रियलिटी बेस्ड चीज़ आपको जो है कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल उस नियत से कि अगर आप आज वो चीज़ बेच रहे हैं तो मार्केट के अंदर भले उसकी रेंज 1 करोड़ रुपए की, लेकिन वो आज के रेट के ऊपर अगर 80 लाख रुपए के हिसाब से बिक रही है तो आप 80 लाख रुपए के हिसाब से जो है उसके ऊपर ज़कात कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली, अगर कैश और इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो कैश के ऊपर तो आपको पता है कि आपने एक पूरी चीज़ पे कर चुकी है, आप उसकी कैलकुलेशन ईजिली कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय कर रखी है तो आप उसका तखमीना इस तरह से लगाएंगे कि जितनी पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 1 करोड़ रुपए की चीज़ है, तकरीबन आपने 80 लाख रुपए अब तक उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स की मद में पे कर दिए, तो अब आप जो है 80 लाख रुपए के हिसाब से मार्केट रिसर्च करेंगे कि जितना मैं पे कर चुका हूँ वो चीज़ आज के दौर में कितने की जा रही है। अब वो चीज़ 80 लाख रुपए जिसके ऊपर आपने पे किए, अगर वो 1 करोड़ रुपए की जा रही है तो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से आपके ऊपर ज़कात वाजिब अदा होगी। और अगर वही 80 लाख रुपए वाली चीज़ 50 लाख रुपए के हिसाब से जा रही है मार्केट डाउन होने की वजह से, तो 50 लाख रुपए के हिसाब से जो है आपके ऊपर ज़कात वाजिब अदा होगी। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन मालूमात ज़कात के हवाले से जो बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज़ मुझे आजकल रोज़ मौसूल हो रही हैं। तो मैंने कहा कि एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए तमाम तरह जो है क्यूरीज़ को आंसर कर दिया जाए, ताकि आपको भी आसानी रहे और आप बासानी जो है नेक नियति के साथ रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात अदा कर सकें। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपका मेज़बान अब्दुल बासित एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।